जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाला है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसमें अपन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देखेंगे। एट द सेम टाइम आपको किस तरीके से इस इंसान को हैंडल करना चाहिए, मेरे तरफ से आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और टैरो क्या बोल रहा है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ना, ये मैं आपको बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ, ठीक है। ये प्यार नहीं है बेसिकली। आप लोग सोचते हो ये प्यार है, लेकिन प्यार से ज्यादा ये टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी होती है दोनों के अंदर, परिवार होता है, काम होता है, तो उतना लोग समय नहीं दे सकता है। और कुछ लोग इस चीज को समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है बाबू, ये जान लो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लायक नहीं हो, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं इन्हीं सारी बातों से रीडिंग को स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक आप लोगों की उम्र 30 साल से ऊपर होनी चाहिए मेरी रीडिंग को समझने के लिए। अदरवाइज आपको तो यही लगेगा कि मैं बकवास कर रही हूँ, ठीक है ना। समझ में ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, तो आप लोग समझोगे क्या? ठीक है, तो 30 साल से कम उम्र वाले लोग मेरी रीडिंग छोड़ के चले जाओ। आप लोगों के बस की बाहर की बात है जो मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है ना। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से ही आपके रिलेशनशिप का सच्चाई पता लगता है, आप दोनों के बीच क्या होने वाला है ये पता लगता है। स्पेशली अगर नया रिलेशनशिप है, अगर आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो ये सब जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। पर एस्ट्रो टॉक पे मत जाना, क्योंकि वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ वो लोग ऐप में डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं और वो निकाल देते हैं। वो सरासर झूठ होता है, गलत होता है। पतरा देख के जो अगर एस्ट्रोलॉजर आपके सामने बना के बता दे, या फिर हैंड रिटन कोई आपको दे के बता दे, या फिर पतरा देख के जो बनाता हो वही सही होता है, वहीं पे दिखाना चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है गाइस। मेरे जो क्लाइंट है जो मेरे पास कॉल करते हैं, वो लोग बताते हैं, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि किसी के पास भी बात करने से पहले आपको उसके ऊपर भरोसा बहुत जरूरी होना चाहिए। मतलब ऐसे आंख बंद करके आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। इवन आप मेरे पास भी कॉल करते हो तो मुझे आप समझ लेना कि मैं क्या चीज हूँ। मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, भरोसा हो तभी कॉल करना। देखो, मैं दूसरे को बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं सच्ची हूँ, ठीक है। ये आपके दिमाग में ये बातें आ सकती हैं, तो वही मैं बोल रही हूँ कि अपने पूरे दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके तभी आप मेरे पास या किसी के पास भी कॉल कीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर ऐसे जगह करना गाइस जो कि कड़वा सत्य आपके मुंह पे बोल दे, या फिर आ, अच्छा रास्ता दिखाए, फंसा के ना रखे। एस्ट्रोटॉक पे तो फंस जाओगे आप लोग, या इंस्टाग्राम पे भी जो चलता है वो सब फंसोगे वहां पे आप लोग। एक लाइन में बता रही हूँ सच्चाई आपको, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, और मैं सर्विस में भी हूँ, इसलिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो अगर आप अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब मैं रेगुलर हूँ, अब शायद मैं नहीं जाऊंगी कहीं बाहर। अभी कल वीडियो नहीं आया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 35 साल, 40-45 साल, 55 साल ऐसे हो सकती है, ठीक है। आप लोग मैरिड कपल्स हो सकते हो, अलग अलग जगह मैरिड किए होगे आप लोग, और मैरिज किए होगे, और किसी किसी की मैरिज लाइफ भी ठीक है। बट वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो कि आप समझ सकते हो जो मैं बोलने जा रही हूँ, कि आपकी मैरिज लाइफ भी ठीक है, लेकिन आप इस इंसान के बिना भी नहीं रह पाते हो। मतलब कि आपको अपने परिवार में भी रहना है और उस इंसान के साथ भी रहना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन की बात है। और आपका पर्सन भी वही होगा। मतलब हो सकता है आपके पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम हो, अगर मान के चलो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा फुल्ली कमिटमेंट चाहिए, तो वो ऐसे इंसान को चाहिए रहता है ना। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, जो कि अपनी मैरिज लाइफ में बहुत परेशान होते हैं, उनका डिवोर्स का ऐसा प्रोग्राम चल रहा होता है, या डिवोर्स लेने का सोच रहे होते हैं, या मैरिज में डिवोर्स हो चुका रहता है, या फिर
डेथ हो गई रहती है पर्सन की, ऐसे लोग मतलब चाहते हैं कि भाई मेरा जो पर्सन है वो कंप्लीटली मेरा हो जाए। लेकिन यहाँ पे कार्ड ऐसा आया है ना बाबू, देखो यहाँ पे कि मैं आपको इजिली बोल सकती हूँ आपका पर्सन ना दोनों साइड रहेगा, उसकी कुछ मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से वो इंसान अपने परिवार को नहीं छोड़ पाएगा। हो सकता है उसकी फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, कुछ तो उसकी लाइफ में जरूर होगा जिसकी वजह से ये इंसान जो है कहीं ना कहीं परेशान होगा। और मतलब वो चाहेगा, ऐसा बात नहीं है, वो चाहेगा, अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन है तो वो चाहेगा कि वो आ जाए आपके पास, बट नहीं आ पाएगा यहाँ पे। ये मैं बोल सकती हूँ आने वाले लगभग 4-5 सालों तक ये पॉसिबल नहीं है। आपके पर्सन जो है ना वो मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपको लगता हो कि वो ध्यान नहीं देता है ज्यादा, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आप जब कहीं किसी इवेंट से निकलते हो, कहीं जाते हो, कहीं आते हो, या फिर कभी आप अपने पर्सन से मिलते हो, तब वो इंसान आपको बहुत ज्यादा मतलब ऊपर से नीचे तक देखता है। मतलब पर्सनली अगर आपने उनसे मिलने के लिए आप गए उनके पास, तब वो इंसान आपको सर से लेके पांव तक देखेगा। लेकिन ऐसे कॉल पे बात करने में उस इंसान की हो सकता है जान जाएगी, या फिर आई मीन टू से वो इंसान उतना ध्यान नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। इंसान बिजी पर्सन हो सकता है, या फिर उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जरूर होगा, ये उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड या होने वाली बेबी, होने वाला पति, ऐसा कुछ जरूर होगा। और वो इंसान एक अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, अच्छी कमाई हो सकती है उसकी, ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन अभी ऐसे ध्यान उतना नहीं देगा आपको, फोन पे बात करते टाइम उतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब आमने सामने जाओगे ना, तब वो इंसान आपके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, हो सकता है आज के डेट में यहाँ बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन के ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसको वो झेल नहीं पाते हो, या फिर कुछ पैसे का फाइनेंशियल क्राइसिस, या पैसे का कुछ मैं बोल सकती हूँ कि कोई बड़ा प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं, कुछ चाहिए हो उनको अपनी लाइफ में, कुछ बड़ी चीजें चाहिए उनको, चाहिए हो कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए, ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ करना हो, पैसे की बड़ी बड़ी जरूरत की, कोई लैंड लेना हो, घर बनवाना हो, या फिर कोई लोन्स वगैरह लिए हो। अगर यहाँ तक कि आप लोग जो रीडिंग सुन रहे हो ना, आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोन्स लिए होंगे या लोन लेने का प्लानिंग कर रहे होंगे, और आपके पर्सन का भी सेम यही कंडीशन दिख रहा है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लोन्स भी हो सकते हैं, आने वाले समय में भी हो सकते हैं। अगर करेंट की बात करो ना, तो आपका पर्सन उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको सही गाइडेंस देते हो। ठीक है, और वो इंसान अपनी बातें शेयर करना चाहता है आपसे, पर शेयर करने से पहले वो ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने ये सारी बातें इसको बताई तो ये मेरे सर पे ज्यादा सवार हो जाएगी या सवार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये भी सोच रहा है। या फिर ऐसा भी इंसान सोच सकता है कि अगर मैंने इसको ज्यादा बातें बताई तो ये मेरे बारे में सब कुछ जान जाएगी। ये इंसान ऐसा हो सकता है थोड़ा लिमिट में बात करे, या फिर लिमिट में रहने का सोचे, इवन आपने भी सोचा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मतलब मैं अगर देखूं एक लाइन में, तो मैं ये बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है वो मतलब थोड़ा सा ना अपने आप में रहने वाले में क्या हो सकते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन भी बोल सकती हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। और या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं तो लेकिन इनसिक्योरिटी होगी किसी बात की। कुछ लोगों के पर्सन जो होंगे आपके ऊपर बहुत शक भी करते होंगे, उनके दिमाग में चलता होगा कि अरे ये इंसान मेरे अलावा किसी और से तो बात नहीं करती है, मेरे अलावा कहीं और तो किसी और से तो इसको प्यार नहीं हो गया है, कहीं मैं इसको इग्नोर करूंगा तो ये किसी और से बात तो नहीं करने लगेगी। ये भी इनसिक्योरिटी होगी, और ये इंसान बोलेगा तक नहीं, जल्दी नहीं बोलेगा। किसी किसी के केस में ही, 1-2% के केस में ही मैं देख रही हूँ कि आपके बारे में बोल सकता है, लेकिन मतलब आपसे बोल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बोलेगा। ठीक है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी होगी तो भी। अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का 8% लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज्यादा दिनों का नहीं है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 8वां महीना, ज्यादा से ज्यादा 8वें महीने तक। ठीक है, तो अगस्त भी ले लो आप, या फिर 8 वीक्स, 8 वीक्स आ रहे हैं, या फिर 8 डेज भी हो सकते हैं। और जिनका बहुत पहले से चल रहा है तो 8 घंटे बाद भी बात हो सकती है, ऐसा, या 8 तारीख को हो सकती है। अब टैरोट में तो देखो ऐसा ही आता है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी है ना कि एग्जैक्टली बता दूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है,
आपके जो पर्सन है वो मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो ये इंसान आपसे फिजिकली भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। बहुत सारे लोगों के पर्सन, लगभग 99% के पर्सन जो हैं आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। बट अभी राइट नाउ हो सकता है आप लोगों की भी सिचुएशन ऐसी चल रही हो कि आपके दिमाग में ये बात घूम रही हो, क्या ये सिर्फ सेक्स के लिए मेरे साथ है, किसी किसी के दिमाग में चल रहा होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग प्लानिंग बना रहे होगे कहीं मिलने का, या मिले होगे, मिलने का प्लानिंग भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है क्या ये सिर्फ सेक्स के लिए मेरे साथ है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपके पर्सन की अगर बात करूँ ना, तो इस इंसान को देखो, अगर टाइम पास ही करना होता या सेक्स ही करना होता तो इसके पास लोगों की कमी नहीं है, इसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, इसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। ये कहीं भी इधर उधर मुंह मार सकता था, ठीक है ना। आप ही नहीं हो दुनिया में हूर की परी या हूर का परा, ठीक है, कि सिर्फ आप ही से आके वो फिजिकल होगा। यहाँ पे एक लाइन में अगर बोलूँ तो आपके पर्सन उस टाइप के नहीं है। लेकिन हाँ, ये इंसान बहुत ज्यादा मेरे को ना टॉक्सिक लग रहा है, बहुत ज्यादा रूड लग रहा है, या फिर इसके घर में कोई ऐसा पर्सन मेंबर जरूर होगा जिसकी वजह से आपका कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे इजिली मैं बोल सकती हूँ आपके पर्सन आपके में होप देखते हैं। बहुत सारी बातें नहीं बताते, ये इनकी बहुत बड़ी कमी है, इनको बातें शेयर करनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं करते हैं तो ये गड़बड़ है बाबू, जान लो आप, ठीक है ना। करंट की सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन कुछ डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ हो सकता है ट्रेनिंग लेना चाहते हो, या फिर कहीं बाहर जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी बात यहाँ पे हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन है ना, वो मतलब उनको ना बिल्कुल सिक्योरिटी है आपको लेकर के, उतनी आपको नहीं है। वो सिक्योर है कि मैं जब चाहूं तब इससे बात कर सकता हूँ, जब चाहूं तब इससे मिल सकता हूँ, ये मेरे को छोड़ के नहीं जाने वाली है। इवन लॉन्ग डिस्टेंस के अलावा नजदीक वाले भी हैं, लेकिन मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो हैं, आपको वो डर लगता होगा कि कहीं रिश्ता टूट जाएगा, या फिर पता नहीं ये मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती होंगी, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, वो इंसान ऐसा हो सकता है बाबू कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा ऐसा लगेगा नहीं कि मुंह में दही जम गई है और बोल नहीं रहा है, अगला भाव खा सकता है। यहाँ पे एकदम इस तरह का रीडिंग में आ रहा है। आपके पर्सन जो है, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो अभी करंट में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। आप लोग जो रीडिंग सुन रहे हो, या तो आपकी लाइफ में या अगले की लाइफ में कुछ तो चक्कर है, कुछ तो बात है जो कि मेरे को दिख रहा है। और वो इंसान किसी तरह के इंतजार में है, किसी काम के इंतजार में, काम में बोल सकती हूँ लिटरली। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके पर्सन के इंतजार में है कि वो कब ठीक से बात करेंगे, वो कब बात करेंगे। तो वो मैंने बता दिया कि 8 आ रहा है, 8 वीक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इनका थोड़ा सा मैं इंटेंशन देखना चाहती हूँ, वो फिजिकली कैसे आपको व्यू करते हैं। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देखेंगे अपन, लेकिन अभी नहीं, पहले अपन ये देखते हैं, ठीक है। ये मिक्स एंड मैच रीडिंग कर रही हूँ मैं। करंट का भी जानना जरूरी था। अभी करंट में बहुत वाव नहीं चल रहा है, बहुत वाव नहीं चल रहा है, वाव सिचुएशन नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन का हाँ वाव सिचुएशन नहीं है। देखो, अगर आप किसी तरह का सोच रहे हो ना कि ये झगड़ा कर रहा है तो मैं भी झगड़ा करूंगी और मैं भी झांसी की रानी बन जाऊंगी या झांसी का राजा बन जाऊंगा और काम बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ये जान लो। इस इंसान को बहुत ही पोलाइटली हैंडल करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। और झगड़ा करके तो देखो आपकी बात कभी भी नहीं बन पाएगी, ये समझ लो आप। सीधे सीधे आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स पे अपना रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके और खुद ब खुद चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ करके कहीं चले गए हैं, ठीक है, या एकदम नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, तब की बात मैं कर रही हूँ, यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। आज कितना तारीख हो गया, आज तो शायद आज का डेट है 12 अप्रैल। 31 अप्रैल के आसपास आप लोगों का काम बन सकता है, चाहे जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। ये बंदा मैंने बोला था ना फिजिकली आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये फिजिकली सच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इस इंसान को मैं अगर यहाँ पे एक लाइन में बोलूँ तो, या आप दोनों में से कोई एक इंसान को भूख होगा, जिसके मतलब कि फिजिकल होने का लिटरली क्रेज होगा आप लोगों को, यहाँ पे एकदम आ रहा है रीडिंग में। अब आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज्यादा क्रेजी होगा फिजिकल होने के लिए। एट द सेम टाइम
अम, कोई घूमने उमने का प्लानिंग तो करोगे आप लोग, या कोई शिफ्ट हो रहा है कहीं पे, शिफ्टिंग दिख रही है, ठीक है। एंड या आपके पर्सन ऐसा सोच रहे होंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाइसेक्सुअल हैं, या फिर गे हैं, लेस्बियंस हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, और उनके प्यार में भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो चल रहे हैं, पर उनका भी एक टाइम जरूर होगा जिस टाइम आपका बहुत प्यारा लव स्टोरी चला होगा, ठीक है। या फिर आने वाले समय में भी चल सकता है। ये कौन सा साल है, 2024। 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल के बाद या 3 महीने के बाद आपका चीजें जो गड़बड़ चल रही हैं अगर, तो चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। देखो, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो मैं बहुत दूसरे टाइप की इंसान हूँ। एस्ट्रोलॉजर होना या फिर टैरो कार्ड रीडर होने से पहले मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो मेरे नजर में जितना लड़का लड़की को अधिकार है, वैसे ही आदमी औरत को भी अधिकार है प्यार करने का। मतलब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी कर सकते हो, और एक टाइम पे दो इंसान से भी प्यार होता है मेरे अनुसार। मुझे तो ये लगता है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आपके पत्नी से या पति से ही प्यार होगा। वो प्यार आपको आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से भी हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग। मतलब आगे आपकी इच्छा, आप कुछ भी सोच सकते हो, बट आपका अपना अपना राय होता है, मैं दे रही हूँ, ये मेरे अनुसार है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको एक लाइन में बोलूंगी, तो देखो मेरे पास जो कॉल्स आते हैं बाबू, हर तरीके के लोगों का कॉल्स आता है, और मैं हर तरीके के लोगों का रेस्पेक्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि अगर आप लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, आपको पूरा अधिकार है प्यार करने का। और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो वो किसी तीसरे की वजह से होगी, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, और वो चीजें आप सॉल्व कर लोगे, पर 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। और कोई तो नाग जैसा डस रहा है आप दोनों के बीच में, कोई तो तीसरा फंस रहा है, तीसरा आ रहा है इंसान। आप दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, किसी तीसरे की प्रॉब्लम है। 100% यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, 100 में 200% यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और बात है कि आपका पर्सन आपसे बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, और अचानक से आपसे मिल लेगा। यहाँ पे ये आ रहा है, अचानक से आके आपके साथ फिजिकल हो जाएगा, अचानक से फिजिकल फिजिकल होने का डिमांड बहुत सारे लोगों के सामने होगा। आप सिर्फ दोस्ती करके उस इंसान के साथ नहीं रह सकते बाबू, आपको फिजिकल होना ही होगा। यहाँ पे फिजिकल डिमांड हो सकता है, ठीक है। हाँ, किसी किसी के पर्सन है, 1-2% के, जो कि मिलना नहीं चाहेंगे। हो सकता है उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होगा, या फिर हो सकता है कोई कोई उनकी फैमिली प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इंसान आपसे मिलना नहीं चाहेगा। एकदम 100% दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन का ना। मेरे को ना ऐसा लग रहा है ना कि वो इंसान ऑलवेज कुछ लोगों के साथ घिरा रहता है, या ऑलवेज बिजी रहता है, वर्कहॉलिक है, हार्ड वर्किंग है बहुत ज्यादा, कुछ प्रॉब्लम है, और वो बात करना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन उनके पास टाइम नहीं मिलता, या फिर एक लिमिट में रखना चाहते हैं आपको शायद, इस वजह से। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच थोड़ी दूरियां आ जाती हैं, बस यही एक रीजन है, और कोई दूसरी बात यहाँ पे मेरे को तो बाबू नहीं लग रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और वो हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपको आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया होगा, तो वो कभी कभी आपके बारे में सोचते सोचते ये अफसोस करते हैं कि मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें सोचने लगते हैं और सॉरी फील करने लगते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया रहता तो वो चीज़ें बिगड़ती नहीं, वो चीज़ें मतलब कि वो चीजें वैसी नहीं होती, जैसा कि इतनी बुरी नहीं होती जितना कि बुरा चल रहा है। मैंने अपना रिलेशनशिप बिगाड़ा है, या मैंने इसे, या हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला हो, या फिर कुछ छुपाया हो, या फिर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच दरार पैदा हो रही हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को लेके बाबू डिस्टर्ब है, बिल्कुल 100% ये बात मैं बोल सकती हूँ। आपके पर्सन जो है वो कभी कभी आपको याद करते करते गाने सुनने लगते हैं, और आपके पास सॉन्ग भेजने लगते होंगे, या कोई सेक्सी सॉन्ग सुनने लगते होंगे, सेक्सी सॉन्ग भेजने लगते होंगे, या फिर कुछ ऐसी वीडियोस हो सकता है फोन कॉल पे आप लोग बात करते होंगे, रोमांटिक बात बहुत कम लोग नहीं करते हैं,
लेकिन मोस्टली लोग करते हैं। और कुछ सेक्सुअल टॉक होते होंगे आप दोनों के बीच, एक दूसरे को सॉन्ग भेजते होगे आप लोग, अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते होगे। आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार तो करते हैं, ये कंफर्म है। यहाँ पे इस तरह का कार्ड जरूर आ रहा है कि प्रॉब्लम तो है पर प्यार भी है, आपके मन में भी प्यार, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे 100% है, 99.9% नहीं बोलूंगी, 100% यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही सारा का सारा झमेला है। ब्लैक मैजिक भी होता होगा थर्ड पार्टी की तरफ से, यहाँ पे ये भी आ रहा है। आपके पर्सन ना अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी वो इंसान, मैं अगर एक लाइन बोलूँ तो सॉरी ही फील कर रहा है वो इंसान मतलब उसका इतना नेगेटिव सोच नहीं है जितना नेगेटिव आप सोच रहे हो कि वो नेगेटिव सोच रहा है, वो एकदम मेरे से नफरत करता है, बात नहीं करना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपसे बात करना चाहते हैं और सॉरी भी फील कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी बात भी हो जाएगी। ठीक है। आपके जो पर्सन है वो, उनको ऐसा लगता है आप बात नहीं करते हो तो उनको ऐसा लगता है कि या आपके अंदर थोड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आया होगा, आप अपने आप को रोकते होगे, अपने आप को संभालते होगे, तो उनको लगता है कि अब आपका जो प्यार है वो बट रहा है, या फिर आपका जो प्यार है वो किसी और के ऊपर तो नहीं चला गया। और इस बात को सोच सोच के वो डर भी जाता है, वो अगला इंसान डरता भी बहुत ज्यादा है। ये भी एक चक्कर है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है मुझे। थर्ड पार्टी सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम है बाबू। अगर थर्ड पार्टी आपका सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है आने वाले समय में हो, एक अलग चीज है, तो वो चीज आप देख सकते हो, नहीं है तो अलग बात है, लेकिन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में है और 100% मेरे को लग रहा है। ठीक है, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन के ऊपर बहुत नजर रखी जा रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस अभी बहुत सारे लोग का है, उसमें भी नजर रखी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं बहुत परेशान हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को चारों तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है, ट्रैकिंग लगाई जा रही है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा हो रहा होगा, या बहुत पीछे पड़ा जा रहा होगा आपके पर्सन के पीछे, ऐसा दिख रहा है मेरे को। आपके पर्सन आपके थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान है, एम्परर का कार्ड उल्टा आया हुआ है, किसी भी रीजन की वजह से बहुत परेशान है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ सकते हैं, एक लाइन में मैं बोलूँ तो। ठीक है, आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी की वजह से इतना परेशान है कि शायद तभी वो आपके पास आए होंगे, या आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान होंगे तभी आप उनके पास गए होंगे। यहाँ पे दोनों की कंडीशन दिख रही है कि हो सकता है आपका कोई बात सुनने वाला नहीं होगा, समझने वाला नहीं होगा, और ये कंडीशन थर्ड पार्टी के साथ है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है गाइस, तो आपको हटाने की जरूरत है और आप बजरंगबली की मदद ले सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है ब्लैक मैजिक को कैसे हटाते हैं, आप वो वीडियो सर्च करके देख लेना, बाई एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट करके। ठीक है, आपको मिल जाएगा। आपको मैं एक लाइन में अगर बोलूँ ना, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम है फिलहाल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी की वजह से ही ज्यादातर मोस्टली प्रॉब्लम दिख रही है। आपके पर्सन जो को जितना भी दूर रहते हो पर आपसे मिलेंगे जरूर, उनको ना कुछ सुनना होगा ना कुछ कहना होगा, वो डायरेक्ट आपसे आके मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन इस रिलेशनशिप का ना मेरे को ना कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, मतलब फ्यूचर में देख रही हूँ कि कांटेक्ट रहेगा, लेकिन अब आप ही बताओ ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या फ्यूचर होता है? वो अपने परिवार में, आप अपने परिवार में, ठीक है, बहुत कम ही लोग एक दूसरे के साथ रह पाते, तो उस तरह का फ्यूचर है कि कभी भी आना कभी भी जाना। लेकिन आप एक सिक्योरिटी पर्पज से इस इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर रहना होगा रहेगा लास्ट लास्ट तक, लेकिन विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस आप इस इंसान के साथ रह सकते हो, और तब वो इंसान 100% रहेगा। तब तो ऐसा है कि अगर अदर कंट्री में भी रहेगा, अदर स्टेट में भी रहेगा, तो भी इंसान आपसे मिलेगा, या आप उससे बहुत जल्दी जाके, हो सकता है द वर्ल्ड का कार्ड एकदम सामने सामने दिख रहा है यहाँ पे, तो वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब ये होता है गाइस कि आप लोग हो सकता है कि जाके मिलो लोग, ठीक है, एक दूसरे से मिलो बहुत रिसेंट में, या फिर इवन रिसेंट में मिले हो गए, ये हो सकता है, या फिर जाके मिलो, ऐसा भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ स्टेट हो सकता है आपके पर्सन आके मिले। और ये चीजें 21 दिन के अंदर अंदर में हो जाए, या फिर नवंबर दिसंबर या नेक्स्ट ईयर 21 महीने भी लग सकते हैं, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ इजिली।
ठीक है, आपके पर्सन आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, एट द सेम टाइम फैमिली इश्यूज, और किसी किसी के केस में मेरे को लग रहा है कि झगड़ा केस मुकदमा, ये हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा हो या फिर कुछ झगड़ा लड़ाई कहीं चल रही हो, ये भी मेरे को दिखा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई हुई है। देखो, एक सिंपल इज दैट, मैं अगर बोलूँ ना, तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो मेरी अगर सलाह मानते हो, अगर मेरी रीडिंग को समझते हो आप, तो प्यार नहीं है बाबू कि आपके आगे पीछे बंदा घूमेगा, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अगर आप रह सकते हो तो रहो, अदरवाइज जय राम जी की, छोड़ के आगे बढ़ो, जो कि आप लोगों से पॉसिबल ही नहीं है ये काम होना, जहां तक मैं देखूँ तो। आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आया होगा। ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, सच्चाई जानना है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। बाकी मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सअप नंबर है, वो बात कर लेना, आप मेरे से कॉल भी कर सकते हो। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।